तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल योगाचार्य विनोद में स्वागत है। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं आपको खाना कैसे बनाना चाहिए, खाना कैसे पकाना चाहिए, इस विषय में बात करना चाहता हूँ। खाने की जो इम्पोर्टेंस है, मैं इसलिए जोर देता हूँ खाने पर, क्योंकि जैसे हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या एक्यूप्रेशर करते हैं, इन सब का जो महत्व है, इन सब का जो हमें लाभ मिल सकता है, वो संपूर्ण लाभ, ये पूरा लाभ वो तभी मिल पाएगा अगर हम अपने खान पान को सुधारेंगे तब। क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा कि हम बड़ी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, योगा भी करते हैं, एक्यूप्रेशर भी कराते हैं, लेकिन फिर भी कुछ आदमी सुने होंगे आपने कि हमें लाभ नहीं हुआ। कारण क्या है उसका? उसका कारण यही है कि जब तक हम अपना खान पान नहीं सुधारेंगे तब तक हमें योगा का, एक्यूप्रेशर का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, इसलिए मैं खाने पर जोर देता हूँ कि हमें खाना कैसे खाना, खाने को कैसे पकाना है। इसलिए मेरा जोर रहता है खाने पर। खाना जब हम पकाते हैं, बनाते हैं, अब देखिए सब्जी, महर्षि भागवत जी ने कहा है अब से 3500 साल पहले कि वह खाना जिसको बनाते समय प्राकृतिक हवा और सूर्य की लाइट, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तो वह खाना जहर है। अब आप अपने घर में, अपने परिवार में देखिए कि हम इस बात पर कितना ध्यान देते हैं। मेरे विचार से कोई नहीं देता। गुरु महर्षि भागवत जी का कहने का मतलब ये है कि जो आज के समय में जो हम सब्जी कुकर में बना रहे हैं, कुकर की बनी हुई सब्जी हमारे शरीर के लिए जहर है। उस जहर का मतलब ये नहीं कि आपने सब्जी खाई और बीमार पड़ गए, यानी कि वो एक स्लो पॉइजन है। जब हम डेली कुकर की सब्जी खाएंगे, रोज कुकर की बनी हुई सब्जी कोई टेस्ट करेंगे, तो वो हमें नुकसान करेगा। इसलिए, और आप जानते हो कि जो कुकर की जो सब्जी है, कुकर की सब्जी को सूर्य की लाइट का तो मतलब ही नहीं, प्राकृतिक हवा का कोई मतलब नहीं। जब हम दोनों चीज कुकर की सब्जी को नहीं दे सकते, कुकर में बनी हुई सब्जी को वो दोनों चीज नहीं मिल सकती, इसका मतलब सीधा सा है कि हम सही चीज, सही सब्जी नहीं खा रहे हैं। उससे हमारे शरीर को कोई भी मिनरल्स नहीं मिल रहा है। इसलिए हमें कुकर की सब्जी नहीं खानी चाहिए, कुकर में सब्जी नहीं पकानी चाहिए। कोशिश कीजिए कि सब्जी हम लोहे की कढ़ाई हो, पीतल की कढ़ाई हो, मिट्टी की हंडिया हो, उसमें सब्जी बनाइए। तो उससे हमें 100%, 1% नहीं, 100% हमें संपूर्ण मिनरल्स मिलते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए वो सब्जी बहुत ही अच्छी है। ये सब्जी के विषय में है। अब आ जाइए आप आटा। गेहूं का जो आटा है, उसकी जो आयु है, उसकी जो उम्र है, वो केवल 15 दिन है। गेहूं का आटे से जो रोटी खाते हैं, रोटी बनती है जो, वह आटा 15 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर वो आटा 15 दिन से अधिक हो गया, उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल पेट में, स्टोमक में वजन बढ़ाना है। ये गेहूं के आटे की बात है। इसी तरह से जो मोटे अनाज है, मकई है, मटर है, चना है, ज्वार, बाजरा है, ये मोटे अनाजों में आते हैं। इनका जो आटा है उसकी आयु केवल 8 दिन है। अगर हम 8 दिन से आगे उस आटे को प्रयोग में लाते हैं, खाते हैं,
उससे भी हमारे शरीर को कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना है। महर्षि वाघभट्टी ने एक बात ये भी बताई कि खाना पकना यानी खाना बनना और खाने को खाना यानी कि पेट में पहुंचाना, उसमें 48 मिनट से अधिक समय नहीं होना चाहिए। यानी कि रसोई घर में खाना बना, 48 मिनट के अंदर अंदर उस खाने को खा लीजिए। अगर आपने उस खाने को 48 मिनट के बाद खाया, इसका मतलब हमारे शरीर को उससे कोई लाभ नहीं है, उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये खाने का तरीका है। खाना बनना और खाना खाने में कितना समय का अंतर अधिक से अधिक हो सकता है, केवल 48 मिनट। उसके बाद वह खाना नहीं रहता। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर हम इन चीज़ों पर, पानी पीने के लिए मैंने आपको बताया, ये वो चीज़ है जो आपको फ्री में मिल रही है, इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं है। अगर आप इन बातों पर, छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में उतारते हो, अपने जीवन में अपनाते हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कभी भी बीमार नहीं हो सकते। मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी भाई, बल्कि सभी देशवासी सब स्वस्थ रहें। सब स्वस्थ रहेंगे, हमारा पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो देश तरक्की करेगा। ये देश तरक्की का एक आसान सा फॉर्मूला है जो आपके अपने हाथ में है। आप देश की तरक्की चाहते हैं, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो प्लीज प्लीज इन बातों पर ध्यान दीजिए। इसमें आपका कोई खर्च नहीं हो रहा है, कोई लागत नहीं है, सारी चीजें फ्री की है। केवल आपको अपने खाने का रूटीन चेंज करना है, खाने को चेंज करना, खाने को कब खाना, कितने समय बाद खाना। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो खाना हमें सुबह का 7 से 9 बजे के बीच खा लेना चाहिए जी, उससे हमें संपूर्ण मिनरल्स सब कुछ मिलेगा। उसमें आपको कोई अलग से महंगे फ्रूट्स, दूध या कोई जूस लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगर आप इस रूटीन को अपनाते हैं, इन चीज़ों को अपनाते हैं, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इन चीज़ों को अपनाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सभी स्वस्थ रहे, सभी प्रसन्न रहे। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।